मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम आपको खैर वाफियत से रखे। रमज़ानुल मुबारक का ये पहला अशरा बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आखिरी दिन है। अल्लाह ताला हम आप पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। अब इंशाअल्लाह कल से जो है मगरिब के बाद ही जो है रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। दूसरा असरा जो शुरू है तो उसमें दूसरा असरा मग़फ़िरत का है। जैसा कि आपको मालूम होगा अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार का मामला रखा है। बंदा जब इस्तग़फ़ार किसी गुनाह से करता है तो अल्लाह को बहुत ही पसंद होता है। इस्तग़फ़ार की हदीस में बहुत सी फजीलतें आई है, इसलिए कि हम आप लोगों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरा में इस्तग़फ़ार जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं आप। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैह। तो इंशाअल्लाह अगर दिल से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। इस्तग़फ़ार हमें इस दूसरे असरे में जो है कसरत से पढ़नी चाहिए, इसलिए कि रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा है वो मग़फ़िरत का। इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा सिवाय गुनाह कबीरा के। इसलिए कि गुनाह कबीरा का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अलग है। उसमें बहुत सारी शराइत क़वानीन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप शराब पी रहे थे और इसी तरह बड़ी बड़ी आप गुनाह किसी का ज़मीन गस्ब कर लिए हैं, लोगों का हक आप जो है मान लिए हैं, तो आप उसके लिए इस्तग़फ़ार दिल से पढ़नी पड़ेगा। और उसके बाद ही अगर किसी का हक है तो वो आप रिटर्न कर दें। और जैसे जो पर्सनली जो गुनाह कबीरा है जैसे शराब पीना और इसी तरह बहुत सारी बुराइयां हैं, तो उससे आप दिल से तौबा कर लें तो इंशाअल्लाह वो गुनाह कबीरा भी माफ़ हो जाएगा। लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो है सिर्फ़ कबीरा गुनाह को छोड़ के जिससे आप तौबा नहीं किए हैं अगर उसका नियत है तो वो भी माफ़ हो जाएगा। नॉर्मली सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक गुनाह सगीरा होता है, एक गुनाह कबीरा होता है। तो गुनाह सगीरा जो है इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपके तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तो हम लोगों को चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। अल्लाह हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए और ख़ास कर मरने से पहले हमें तौबा नसीब अता फ़रमाए और ईमान पे ख़ात्मा फ़रमाए। इसलिए कि क़ुर्ब क़यामत से पहले भी एक वक्त आएगा जो इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह हमें वो दिन से महफूज फ़रमाए। और हम आपको अल्लाह ताला ने सेहत दिया है और अभी उम्र बाकी है, तो जितना जल्दी हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें। और जितनी भी गुनाहें हैं छोटा हो या बड़ा हो सब से हम आपको चाहिए कि इस्तग़फ़ार पढ़ें और दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो रमज़ान का ये दूसरा असरा है। चलते फिरते भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ख़ासकर पाँचों नमाज के बाद अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार पढ़ें। और अगर आप ऐसा गुनाह है आप उस गुनाह का अल्लाह के सामने नादिम होकर लेकर के भी उससे इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। वैसे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल की बातों को जानने वाला है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर इंसान के दिल की बातें को जानता है। आप किस नीयत से कौन गुनाह के लिए पढ़ रहे वो भी अल्लाह ताला को पता है। इसलिए हम आपको चाहिए कि जो भी गुनाह है सब गुनाहों से हमें आपको चाहिए कि इस्तग़फ़ार पढ़ें। और हमेशा के लिए जो बड़े बड़े गुनाह हैं ख़ासकर अब हम नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे और किसी का हम दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का ग़ीबत नहीं करेंगे, ये भी गुनाह कबीरा है।
समझे कि नहीं। और किसी का अगर ज़मीन गस्ब कर ली है तो उसको आप रिटर्न कर दें, किसी का अगर हक मान लिए है तो उसका हक आप अदा कर दें, तब जा कर के माफ़ होगा। इसलिए कि जो अल्लाह का हक है अल्लाह वही माफ़ करेगा, जो बंदे का हक है वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह का हक जो है नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। इसी तरह जो अल्लाह का हक है तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह वो माफ़ कर देगा। लेकिन जो बंदे का हक है तो बंदे के हक के लिए आप जिसका दिल दुखाएं, जिसका ग़ीबत किए हैं, जिसका ज़मीन, यानी जो बंदे के हुकूक है उसके लिए आप उस बंदे से आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। जब तक कि वो माफ़ नहीं करेगा आपका गुनाह माफ़ नहीं होगा। इसलिए कि जो हुकूकुल इबाद है बहुत ही हमारे गांव समाज में बहुत ही पेचीदा मसला है, जिसे हम आपको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए और फूक फूक कर कदम चलनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला तो गुनाह बेशक माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा बहुत सारे ऐसे हैं जो माफ़ नहीं करता है। किसी का अपने दिल दुखा दिया है, किसी का क्या क्या कर दिए हैं। जब तक वो माफ़ नहीं करेगा मेरे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मामला को एकदम साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में हमारी दुआ को कबूल फरमाए और रहमत के दरवाज़े अल्लाह ताला हम पर खोल दे। और तीसरा जो असर आने वाला है वो जहन्नम से आपका आज़ादी का इंशाअल्लाह, उसका भी दुआ हम अपलोड करेंगे। आप इजाज़त दें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।